Hello, good morning students. My name is Richa and today I am going to discuss the topic of PPA from unit 3rd, which is loop control structure. So firstly we have to know what is loop. So the definition is here. Loop is any repeated task more than one time is called a loop. मतलब कोई भी ऐसी टास्क जिसको हम एक से ज़्यादा बार करते हैं उसको हम लूप कहते हैं. Loop is used to execute a group of instruction or a block of code multiple times without writing it repeatedly. Means कि कोई भी ऐसी टास्क जिसको हमें बार बार करना है लेकिन उस कोड को हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती. अगर हमें ऐसा करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम लूप यूज़ करेंगे. So continue. The block of code is executed based on certain conditions. Means इसमें हम अगर loop यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ conditions define करनी पड़ती हैं. आगे है लूप आर कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम. लूप को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं प्रोग्राम. तो हम लूप हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज फॉर लूप, सेकेंड इज व्हाइल लूप एंड थर्ड वन इज डू व्हाइल. आगे हम समझेंगे कि ये इनके यूज किस तरीके से होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है. तो पहला हमारा लूप है फॉर लूप. फॉर लूप है हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स रिपीटेडली अंटिल द गिवन कंडीशन रिटर्न फॉल्स. मतलब जब भी हम फॉर लूप को अप्लाई करते हैं तो उसमें हम कंडीशंस देते हैं. वो कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाती तब तक हमारे लूप चलता ही रहता है रिपीटेडली. इसको हम एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं. ओके तो इसका कुछ सिंटैक्स है. हर एक लूप को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक सिंटैक्स होता है. अगर हमें अपने प्रोग्राम में लूप को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें उसको सिंटैक्स के साथ ही देना होता है. जैसे कि फॉर लूप का सिंटैक्स है फॉर लिखेंगे कीवर्ड है. जैसे कि कुछ हमारे कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में. फॉर हमारा कीवर्ड ही है. फॉर इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन और फिर आता है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. इनको हम सेपरेट करते हैं सेमीकोलन के साथ. ये सेमीकोलन देना हमारा बहुत ही कंपलसरी होता है. अगर आप इसको नहीं देंगे तो हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन नहीं करेगा. इसलिए ये सेमीकोलन हमारे मेंशन करने ज़रूरी हैं. इनिशियलाइजेशन में हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा. सपोज अगर मुझे 1 से 50 तक नंबर प्रिंट कराने हैं फॉर लूप के थ्रू तो हम उसमें इनिशियलाइज करेंगे नंबर 1 से. तो हमारा इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी. कंडीशन का मतलब होता है कि कंडीशन हमारी कहाँ तक चलेगी. मीन्स अगर 50 तक हमें डिफाइन करना है, 50 तक हमें प्रिंट करना है तो हम उसमें कंडीशन में देंगे कि हमारी लूप कहाँ तक चलेगा. और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारा डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि हमारा कंडीशन क्या है. उसके बाद में हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड आता है. इस ब्लॉक ऑफ कोड में हमें जो भी चीज़ प्रिंट करानी है उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं और देन हमारा कर्ली ब्रेसेस से कंप्लीट हो जाता है. इसी का एक हम एग्जाम्पल लेंगे जिसके थ्रू हमारा क्लियर हो जाएगा कि फॉर लूप हम किस तरीके से यूज़ करते हैं. यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल लिया है. ये प्रोग्राम है हमारा 1 से 50 तक नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराना है. तो नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं. तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है फॉर लूप को यूज़ करते हुए. यहाँ पे हमारा नॉर्मल हैश इंक्लूड stdio.h ये हमारी हेडर फाइल है जो मैंने इनपुट आउटपुट के लिए इंक्लूड करी है. आफ्टर दैट मैंने मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया है और उसका मैंने इंटीजर डेटा टाइप लिया हुआ है. अब यहाँ पे मैं फॉर लूप को यूज़ कर रही हूँ जिसमें फॉर लूप में मैंने ये वैल्यू डिफाइन करी है. ये क्या है? ये हमारा इनिशियलाइजेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखा था. इनिशियलाइजेशन उसकी वैल्यू मैंने इंटीजर i इक्वल्स टू 1 दी है. उसके बाद मैंने सेमीकोलन से उसको सेपरेट किया है एंड देन कंडीशन दी है. कंडीशन क्या है मेरी? कंडीशन ये है कि नेचुरल नंबर मुझे 50 तक प्रिंट करना है. तो उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है? अगर मैं i को 1 से इनिशियलाइज करूंगी तो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है कि 1 से शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा जब तक या तो वो 50 से लेस ना हो जाए या इक्वल ना हो जाए. लेस इसलिए यूज़ किया है कि अगर मैं इनिशियलाइजेशन की वैल्यू को 0 से दूंगी तो मैं इनिशियलाइजेशन वैल्यू में 0 स्टार्ट कर रहूँगी तो यहाँ पे मैं इक्वल और लेस देन दोनों यूज़ कर रही हूँ. लेकिन यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट किया है तो हम यहाँ पे क्या 50 इक्वल तक जाएगा हमारा ये कंडीशन. अब उसके बाद में एक वैल्यू हम इसमें इंक्रीज करेंगे. अभी मैं बताऊंगी कि ये किस तरीके से रन करेगा. वैल्यूज पुट करके दिखाऊंगी. जैसे अब यहाँ पे मैंने एक अंदर
स्टेटमेंट दिया है कि मुझे प्रिंट क्या कराना है, तो प्रिंट कराना है मुझे आई की वैल्यू जो कि मेरे लूप के अकॉर्डिंग चलेगी, और यहाँ पे मैंने रिटर्न 0 यूज़ किया है। मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो मुझे एक वैल्यू रिटर्न करानी है जो कि 0 मैं रिटर्न करा रही हूँ। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो किस तरीके से ये लूप चलेगा, ये काम किस तरीके से करेगा, ये देखते हैं। यहाँ पे मेरा फॉर लूप है, वैल्यू हमारी आई इनिशियलाइज हो गई। अब यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा क्या ये वैल्यू 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 50 है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड में आएगी, मतलब इनिशियलाइजेशन वैल्यू को चेक किया और उसके बाद में हम कंडीशन पे आ गए। तो कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन चेक कर रही है क्या आई इज लेस देन इक्वल्स टू 50, मीन्स आई की जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू है वो यहाँ से लेगा, आई की वैल्यू है मेरी 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 50 है। अगर ये है तो ब्लॉक ऑफ कोड में एंट्री लेगा, अदरवाइज ये बाहर आ जाएगा। तो ये अभी हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो कंडीशन ट्रू होने का मतलब क्या है, ये कोड के अंदर आ जाएगा, लूप के अंदर, कि उसको कितने टाइम्स तक ये लूप चलना है। अब यहाँ पे प्रिंट कर देगा %d, ये मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैंने वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर लिया है, इसलिए मैंने %d यूज़ किया है, क्योंकि ये फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है, ये जिस टाइप का आप डेटा टाइप यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे इंटीजर है तो इंटीजर के लिए %d यूज़ करते हैं, इसी तरीके से हमारा अगर हम फ्लोट वैल्यू यूज़ करते हैं तो उसके लिए %f आता है। तो ये हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल की वैल्यू को शो करेगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू मेरी 1 है, 1 कंडीशन चेक हो रहा है तो आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब प्रिंट करेगा तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी 1, पहली वैल्यू प्रिंट हो गई। अब ये वापस ऊपर जाएगा लूप में और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, इंक्रीमेंट करके आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब ये 2 होने के बाद में ये फिर से कंडीशन को चेक करेगा, क्या 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 50 है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 50। अगर ये ट्रू होगा तो फिर से ये प्रिंट करेगा और फिर ये हमारा कंडीशन को चेक करेगा। यहाँ पे अब देखा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 50, ये अभी भी कंडीशन को ट्रू कर रहा है, तो ये अंदर आएगा और आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो पहली वैल्यू थी हमारी 1 जो आई की वैल्यू थी, अब नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीज होके हो गई है 2, तो अब आई की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्रिंट 2। इसी तरीके से अभी ये वापस जाएगा और आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, जो थी 2 से इंक्रीज कर देगा। आई प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, यानी उसमें एक नंबर का इंक्रीमेंट करेगा। जैसे कि आई की वैल्यू को इनिशियलाइज किया था 1 से, पहली बार जब इंक्रीमेंट हुआ तो ये 2 हो गई, और अब थर्ड टाइम इंक्रीमेंट करेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो अब आई की वैल्यू हो गई हमारी 3। अब ये फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, क्या 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 50 है, ये ट्रू हो रहा है। तो ट्रू होने का मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड में आएगा और वैल्यू को प्रिंट करेगा। मतलब ये कब तक चलेगा हमारा, ये चलेगा जब तक ये हमारे 50 के बराबर नहीं हो जाए। इसी तरीके से आई की वैल्यूज को ये प्रिंट करेगा 50 टाइम्स तक, मीन्स ये 1 से हमारा 50 नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। ये हमारा था फॉर लूप। इसी तरीके से हम यूज करते हैं वाइल लूप। अगला लूप है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप भी हमारा एंट्री लूप कहलाता है। एंट्री लूप का मतलब ये, जिस तरीके से मैंने बताया था कि फॉर लूप भी हमारा एंट्री लूप है और वाइल लूप भी हमारा एंट्री लूप है। एंट्री लूप का मतलब ये है कि ये पहले कंडीशन को चेक करता है, उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड में आता है। उसी तरीके से वाइल लूप भी हमारा एंट्री लूप कहलाता है। तो वाइल लूप क्या है, वाइल लूप इज pre-test loop. It is first test a specified condition expression and as long as the conditional expression is true. इसमें भी हम कंडीशन देते हैं और कंडीशन को चेक करके ही ये ब्लॉक ऑफ कोड में आता है, और ये तब तक चलता है जब तक कि इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। इसको भी हम एंट्री लूप कहते हैं। तो अब इसका भी हम सिंटेक्स देख लेंगे। जिस तरीके से सिंपल सा फॉर लूप का एक सिंटेक्स था, यूज करके मैंने 1 to 50 तक नेचुरल नंबर्स को प्रिंट किया था, उसी तरीके से हम वाइल लूप को भी समझेंगे। वाइल लूप होता क्या है, वाइल लूप की डेफिनेशन सिंपल सी है। वाइल लूप एक हमारा प्री टेस्ट लूप होता है, मतलब इसको हम पहले ही टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्पेसिफाइड कंडीशन को चेक करते हैं, और जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ कोड में एंट्री करता है और उसके अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। जिस तरीके से फॉर लूप का सिंटेक्स था, उसी तरीके से वाइल लूप का भी सिंटेक्स है। सिंपल सा सिंटेक्स है, वाइल कीवर्ड के साथ हम इसमें यूज करते हैं। यहाँ पे हमारी ब्रैकेट में कंडीशन आती है, इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये ब्लॉक ऑफ कोड में आएगा, अदरवाइज ये एग्जिट कर जाएगा। ब्लॉक ऑफ कोड में अंदर आएगा, इसको
चेक कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काम होगा। जो भी हमारा कंडीशन के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट वो हमारा इसके अंदर होगा और फिर ये हमारा क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे था, इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमने इसी के एक लाइन में दिया था। यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि हम कंडीशन को पहले ही डिफाइन कर देते हैं। इसमें इनिशियलाइजेशन हमने एक ही ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन भी कर दिया था, कंडीशन भी दे दी थी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर दिया था। बट वाइल लूप में ये होता है कि हमें इनिशियलाइजेशन पहले करना पड़ता है, उसके बाद में हम वाइल कीवर्ड के साथ कंडीशन देते हैं और फिर हम ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देते हैं। ये डिफरेंस है। जैसा कि हमने देखा था वाइल लूप का सिंटैक्स जो हम लोग ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, तो उसके बेस पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाया है कि हम लोग वाइल लूप को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 5 नंबर्स। इसमें अगर हम मुझे फॉर से करना है तो बहुत इजीली हो जाएगा और वाइल से करना है तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी वाइल लूप। वाइल लूप यूज़ करते हुए मैंने बनाया है सिंपल सा अपना हेडर फाइल्स इंक्लूड करी हैं, जैसे कि है हैश इंक्लूड stdio इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पे मैंने डेटा टाइप यूज़ किया है मेन फंक्शन का इंटीजर टाइप का। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है, जैसा कि मैंने वाइल लूप में सिंटेक्स में बताया था कि हम इसमें कंडीशन से पहले इनिशियलाइजेशन देते हैं। फॉर लूप में हम एक साथ ही एक ही ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन भी दे देते हैं, कंडीशन भी, एंड देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। बट वाइल लूप में हम इंडिविजुअल इनिशियलाइजेशन देंगे, उसके बाद में हम कंडीशन देंगे वाइल कीवर्ड के साथ। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया आई की वैल्यू 1 और फिर वाइल यूज़ किया है, वाइल कीवर्ड यूज़ किया है कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है हमारी कि हमें नंबर प्रिंट करना है, कहाँ तक प्रिंट करना है 1 से 5 तक। तो पहले मैंने इनिशियलाइज करी आई की वैल्यू 1। अब हमारा लूप कहाँ तक चलना चाहिए, 5 तक प्रिंट करना है तो लूप चलेगा हमारा 5 तक, यानी कि आई की वैल्यू जब तक 5 ना हो जाए तब तक हमारा वो लूप चलता रहे। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी है, उसके बाद में इस कंडीशन को चेक करके ही ये लूप स्टेटमेंट पे जाएगा कि क्या हमें प्रिंट कराना है। तो हमें प्रिंट कराना है आई की वैल्यू, ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड हो गया यानी स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पे हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। यहाँ पे मैंने अपना इंक्रीमेंट लगाया हुआ है। तो अब अगर ये लूप चलता है तो किस तरीके से काम करेगा, ये काम करेगा जैसे मैंने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। ये सब मैंने मेंशन किए हैं कि ये है क्या, ये इनिशियलाइजेशन है। ये मैंने डबल स्लैश यूज़ किया है कमेंट के लिए ताकि आइडिया मिल जाए कि ये है क्या। ये जैसे आई की वैल्यू को मैंने 1 दिया है तो ये हमारी इनिशियलाइजेशन वैल्यू है, इसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। इसी तरीके से कंडीशन को भी शो किया है। अब अगर ये लूप चलता है तो किस तरीके से वर्क करेगा, ये वर्क करेगा इस तरीके से कि आई की वैल्यू को पहले बाद में 1 लाएगा और फिर यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू 1 दी है तो ये इनिशियलाइज वैल्यू के अकॉर्डिंग कंडीशन को चेक करेगा। वाइल में क्या मैंने कंडीशन दी है कि i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, मीन्स अगर i की वैल्यू को 1 लाया, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो ये स्टेटमेंट पे आएगा, नहीं तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है, ये मेरी कंडीशन ट्रू हो जा रही है। ट्रू होने का मतलब ये अंदर आएगा और स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। प्रिंट एफ स्टेटमेंट में मैंने क्या दिया है, आई की वैल्यू को प्रिंट कराया है। तो पहली वैल्यू मेरी आई की क्या प्रिंट हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट पे आएगा और इंक्रीमेंट करेगा। प्लस प्लस का मतलब सिंगल इंक्रीमेंट। तो आई की वैल्यू 1 थी, अब नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू यहाँ से कंडीशन पे आएगी, फिर चेक करेगी इंक्रीमेंट होने के बाद क्या 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है। अगर ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट पे आएगा। अब 2 हमारी अभी भी स्मॉल है, इससे वैल्यू लेस है तो स्टेटमेंट के अंदर आएगा और आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे पहली वैल्यू हमारी आई की 1 थी, दूसरी वैल्यू हमारी आई की 2 प्रिंट हो गई। 2 प्रिंट होने के बाद में अब ये इंक्रीमेंट करेगा 1 का, नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। तो ये उसी के अकॉर्डिंग कंडीशन को चेक करेगा। इसी तरीके से ये लास्ट 5 तक चेक करेगा और 5 की वैल्यू को चेक करेगा क्या 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है। तो ये लेस नहीं है बट इक्वल है, तो मीन्स ये वैल्यू इसके अंदर आएगी और यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट में प्रिंट करेगी। तो ये इसी तरीके से सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करके आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा लास्ट 5 तक। ये हमारा आउटपुट हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 एंड देन लास्ट इज 5। तो हमारा हमें आउटपुट क्या चाहिए था, 1 से 5 तक नंबर को प्रिंट कराना था। तो ये हमारा सिंपल वाइल लूप से हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट लूप है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है,
do while loop is the post test loop. It is similar to while loop except it execute its body at least once whether the condition is true or false. It is called exit control loop. वाइल लूप में क्या था, वो हमारी प्री टेस्ट थी, मतलब हमारी प्री टेस्ट का मतलब कंडीशन हमारी पहले ही चेक हो जाती थी। बट डू वाइल में क्या होता है, हमारी कंडीशन एंड में चेक होती है। और डू का मतलब होता है कि करना, यानी कि फर्स्ट टाइम में वो चीज़ करनी, तो डू मतलब फोर्सफुली वो चीज़ हो रही है और उसके बाद में कंडीशन चेक होगी। तो अब हम इसको समझेंगे कि डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन ये कह रही है कि डू वाइल एक हमारा पोस्ट टेस्ट लूप है, मतलब पोस्ट टेस्ट का मतलब वो चीज़ बाद में चेक होगी, कंडीशन हमारी पोस्ट यानी बाद में चेक होगी, और ये हमारा वाइल लूप के ही सिमिलर है। बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वाइल लूप में कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होता है, बट डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स भी हो रही है फिर भी हमारा स्टेटमेंट एक बार एटलीस्ट प्रिंट होगा ही होगा। अब हम इसको समझेंगे सिंटैक्स से, जो कि इजीली क्लियर हो जाएगा हमारा। ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स है इसका, डू कीवर्ड के साथ यूज हो रहा है एंड देन कर्ली ब्रेसेस, और उसमें आएगा हमारा प्रोग्राम स्टेटमेंट। लास्ट में इसमें हमारा वाइल यूज होगा, यानी कंडीशन चेक होगी, इसलिए इसको बोला गया है पोस्ट टेस्ट, मतलब कि चेक होगी कंडीशन बट बाद में, पोस्ट टेस्ट, इसलिए इसको पोस्ट टेस्ट कहा गया है। और इसमें कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो ये क्या करेगा, ये लूप से बाहर आएगा, लेकिन डू का मतलब एक बार तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा ही करेगा और उसके बाद में कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये बाहर आ जाएगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। ये हमारा सिंटैक्स है, इसको हम लोग बॉटम टू अप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो वापस से ऊपर जाएगा और फिर स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा और उसके बाद में कंडीशन को फिर से चेक करेगा। ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स है। अब हम इसको समझेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू, जो कि प्रोग्राम नेचुरल नंबर्स का मैंने अभी तक फॉर लूप में भी यूज़ किया, वाइल में भी, तो मैं डू वाइल में भी यही यूज़ करके बताऊंगी कि डिफरेंस एटलीस्ट है क्या इनमें। डिफरेंस ये है हमारा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नेचुरल नंबर्स। 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करेंगे हम डू वाइल से। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा अपना हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी उसी तरीके से जैसे अभी तक मैंने वाइल फॉर में करी थी, और अब यहाँ पे मैं मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर रही हूँ विद द डेटा टाइप इंट। अब यहाँ पे मैं अपना इनिशियलाइजेशन वैल्यू दे रही हूँ आई की, यानी आई की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी 10 इनिशियलाइज करिए, उसके अकॉर्डिंग ये अब यहाँ पे आएगा। और डू वाइल मैंने कीवर्ड के साथ यूज डू कीवर्ड के साथ मैंने स्टेटमेंट दिया है printf आई की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज करी है। अभी मैं इसको ड्राई रन करके बताऊंगी कि वैल्यूज रखने के बाद में किस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। यहाँ पे मैंने डिक्रीमेंट किया है, उसके बाद में यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होगी। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये वापस ऊपर जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, इसलिए इसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। अगर हमारी कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो गई, एक बार तो ये प्रिंट करके लाएगा, और अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई तो मतलब एक बार तो हमारा स्टेटमेंट एटलीस्ट प्रिंट हो गया। अब मैं इसमें ड्राई रन करके वैल्यूज पुट करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये लूप काम कर रहा है। यहाँ पे मेरी इनिशियलाइजेशन वैल्यू है आई की 10। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, डू वाइल यूज कर रही हूँ, तो प्रिंट कर रही हूँ आई की वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा फर्स्ट टाइम में। प्रिंट करने के बाद ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है वैल्यू को। तो आई की वैल्यू डिक्रीज होके पहले 10 थी, अब आई की वैल्यू सिंगल डिक्रीज होगी क्योंकि डिक्रीमेंट यूज किया है, तो आई की वैल्यू अब हो जाएगी 10 से 9। अब ये बाहर आएगा और कंडीशन चेक करेगा क्या आई इज लेस देन आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पे ये चेक करेगा 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ऑब्वियसली ये है, तो ये क्या करेगा 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो ये क्या करेगा, ये वापस जाएगा और आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो आई की वैल्यू अब क्या प्रिंट हो जाएगी हमारी, वापस जाने के बाद में आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 9। अब इसी तरीके से ये अंदर आएगा और फिर डिक्रीज करेगा आई की वैल्यू, अब डिक्रीज होके आई की वैल्यू हो गई 8। यहाँ वापस आएगा और चेक करेगा कंडीशन क्या 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो ये ट्रू है। ये यहाँ पे क्या करेगा, ये 8 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा वापस जा करके डू में। अब यहाँ पे फिर से क्या करेगा, डिक्रीमेंट ही यूज होगा, फिर से आई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और वैल्यू हो जाएगी 7। अब ये यहाँ आएगा और कंडीशन चेक करता रहेगा। ये तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन को फॉल्स नहीं कर देता, और ये कंडीशन को फॉल्स कब करेगा, जब ये आई 1 से हमारा लेस हो जाएगा, तो ये हमारी कंडीशन को फॉल्स कर देगा। मीन्स इसमें इस तरीके से प्रिंट होगा
1 तक। जैसे ही हमें i की वैल्यू को डिक्रीज करके 0 पे आएगा तो ये कंडीशन को फॉल्स करेगा और ये प्रिंट कर देगा हमारे वैल्यूज को 10 to 1 तक। यही था हमारा डू व्हाइल लूप।